नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बताएंगे कि तहव्वुर हुसैन राणा को लाया गया भारत, तो पीएम मोदी का 14 साल पुराना पोस्ट क्यों होने लगा वायरल। फिर चर्चा उस पर भी कि आखिर क्यों 2 साल से बंद पड़ा है ऋषिकेश का ऐतिहासिक पुल लक्ष्मण झूला। फिर बात करेंगे थम नहीं रही अमेरिका चीन के बीच का टैरिफ वॉर, क्या होगा इसका नतीजा। फिर बताएंगे कैसे दिल्ली में हुआ बड़े ड्रग्स गिरोह का भांडाफोड़। आखिर में बात होगी कि क्यों पटना पुलिस ने कन्हैया कुमार को हिरासत में लिया। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद अब पीएम मोदी का एक पुराना पोस्ट भी वायरल होने लगा। ये पोस्ट तब किया गया था जब अमेरिकी कोर्ट ने राणा को मुंबई हमलों में सीधे शामिल होने से बरी कर दिया था। दरअसल साल 2011 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि अमेरिकी कोर्ट से तहव्वुर राणा को मुंबई हमले में निर्दोष बताना भारत की संप्रभुता का अपमान है और यह हमारी विदेश नीति की बड़ी विफलता है। अब इस ट्वीट के 14 साल बाद जब राणा को अमेरिका से भारत लाया जा चुका है, तो सोशल मीडिया यूजर्स पीएम मोदी के पुराने ट्वीट को शेयर कर उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए लिखा कि लीडर वही जो बातों को पूरा करे, कैप्टन माय कैप्टन। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। बता दें तहव्वुर राणा एक कनाडाई नागरिक है जो पाकिस्तानी मूल का है। वो पहले पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर रह चुका है। उसका नाम साल 2008 के मुंबई हमलों में आया, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। राणा की भूमिका का खुलासा उसके बचपन के दोस्त और हमले का मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली ने किया था। हेडली ने बताया था कि राणा ने उससे मुंबई में एक ऑफिस खोलने की इजाजत दी थी, जो आतंकवादी गतिविधियों का कवर था। राणा को 10 अप्रैल की शाम एक स्पेशल विमान से दिल्ली लाया गया, जिसके बाद अब राणा को 18 दिन के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया गया। अगर आप कभी उत्तराखंड के योग नगरी ऋषिकेश गए हैं, तो आपने वहां लक्ष्मण झूला देखा होगा, जो ऋषिकेश का एक ऐतिहासिक पुल है। लेकिन अब ये झूला 2 साल से बंद पड़ा है। आज ही के दिन इस पुल को लोगों के लिए खोला गया था, लेकिन अब सुरक्षा कारणों की वजह से इसे बंद कर दिया गया। दरअसल 94 साल की उम्र पूरी करने के बाद लक्ष्मण झूला जर्जर हो गया। 2019 में आईआईटी रुड़की की एक सर्वे रिपोर्ट में इसे आवागमन के लिए असुरक्षित बताया गया। इसके लिए हिस्से कमजोर हो चुके हैं और ये बढ़ते यातायात का भार सहने में असमर्थ था, जिसके बाद 12 जुलाई 2019 को उत्तराखंड सरकार ने सुरक्षा कारणों से इस पर आवाजाही बंद कर दी। हालांकि स्थानीय लोगों की मांग पर कुछ समय के लिए पैदल यात्रियों को अनुमति दी गई, लेकिन 3 अप्रैल 2022 को पुल की एक सपोर्टिंग तार टूटने से इसे पूरी तरह से बंद करना पड़ा। बजरंग सेतु के निर्माण के दौरान मशीनों की टक्कर से तार टूटने की घटना ने खतरे को और बढ़ा दिया। लक्ष्मण झूला न सिर्फ एक इंजीनियरिंग का नमूना है, बल्कि ये धार्मिक आस्था और पर्यटन का भी प्रतीक रहा है। आज ही के दिन यानी 11 अप्रैल 1930 को जनता के लिए खोला गया था। ये 124 मीटर लंबा इस्पात तारों का झूलता पुल अब सुरक्षा कारणों से बंद है। इसके इतिहास से लेकर वर्तमान स्थिति तक ये खबर लक्ष्मण झूले की पूरी कहानी बयां करती है। मान्यता है कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इसी स्थान पर जूट की रस्सियों से बना स्थायी पुल से गंगा नदी पार की थी। इसी वजह से इस पुल का नाम लक्ष्मण झूला पड़ा। दुनिया की 2 आर्थिक महाशक्तियों के बीच तनाव और बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच एक अलग ही टैरिफ वॉर छिड़ गया, जो धीरे धीरे अब भयंकर रूप ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात होने वाले सामानों पर टैरिफ को 125% बढ़ाकर कुल 145% कर दिया। अमेरिका के इस कदम से भड़के ड्रैगन ने अब तक का सबसे बड़ा पलटवार किया। चीन ने अमेरिका से आयात होने वाले सामानों पर टैरिफ की दरें बढ़ाकर 84% से 125% कर दिया। चीन की इसी कार्रवाई के साथ दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर का खतरा और बढ़ गया। चीन के वित्त मंत्रालय ने जारी किए एक बयान में कहा कि अमेरिका का चीन पर असामान्य रूप से इतना ज्यादा टैरिफ लगाना वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक व्यापार नियमों, बुनियादी आर्थिक कानूनों का उल्लंघन है। ये एक तरफा धमकाना और जोर जबरदस्ती है। अब चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर का ये मसला गर्माता जा रहा है और इसके नतीजे कई स्तरों पर दिख सकते हैं, जैसे वैश्विक व्यापार पर चोट, क्योंकि टैरिफ वॉर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। भारत जैसे देशों को मौका मिल सकता है, क्योंकि कंपनियां चीन से बाहर प्रोडक्शन शिफ्ट करेंगी। लेकिन अगर ये जंग बढ़ी तो ग्लोबल मार्केट में मंदी का खतरा है और स्टॉक मार्केट तो पहले ही सहमा हुआ है। इसके अलावा टैरिफ के
पीछे सिर्फ पैसा नहीं, पावर गेम भी है। अमेरिका चीन को आर्थिक रूप से घेरना चाहता है, जबकि चीन हार मानने वाला नहीं। इससे दोनों के बीच तनाव और बढ़ेगा, जो सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, सैन्य या टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी टकराव बढ़ सकता है। वहीं भारत के लिए मौका भी है और चुनौती भी। अगर चीनी सामान महंगा होता है तो भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उभर सकता है, लेकिन अगर ग्लोबल इकोनॉमी डगमगाई तो हमारे निर्यात को भी नुकसान होगा। अब नतीजा क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज एक बड़ी कार्रवाई हुई और एक बड़े ड्रग्स गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। उत्तर पश्चिम जिले में दिल्ली पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स तस्करों के एक सक्रिय गिरोह का भांडाफोड़ किया। नारकोटिक्स स्क्वाड ने इस ऑपरेशन में करीब 1 किलो 200 ग्राम हेरोइन, स्मैक, नकदी और ड्रग्स सप्लाई में इस्तेमाल होने वाली स्कूटी जब्त की। इस सनसनीखेज कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो अपराध की दुनिया में पुराने खिलाड़ी हैं और इलाके में नशे का नेटवर्क चला रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गिरोह लंबे समय से उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों में नशे की खेप सप्लाई कर रहा था। पवन उर्फ कालू इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड निकला, जो स्कूटी के जरिए हेरोइन की डिलीवरी करता था। बिल्कुल आम आदमी की तरह डिक्की में मौत की खेप लेकर चल रहा था। वहीं अब पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। शुरुआती जांच में संकेत मिले कि ये नेटवर्क दिल्ली से बाहर भी फैला हुआ हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को व्यापक स्तर पर अब आगे बढ़ाया जा रहा है। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव का आयोजन होना है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी बिहार में पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा निकाल रही है, जिसका नेतृत्व कन्हैया कुमार कर रहे हैं। और इसी पद यात्रा के दौरान उनकी झड़प पुलिस के साथ हुई, जिसके बाद पुलिस को तगड़ा एक्शन लेना पड़ा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पटना पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद कोतवाली थाना ले जाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने से रोकने पर पुलिस के साथ झड़प हो गई थी। दरअसल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव और सीएम नीतीश कुमार को ज्ञापन सौंपना चाहते थे। कन्हैया कुमार के साथ साथ यूथ कांग्रेस के कई पदाधिकारियों को भी हिरासत में लिया गया और उन्हें पटना के कोतवाली थाने ले जाया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस पटना में सड़कों पर उतरी। कन्हैया कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस ने पटना में बड़ा प्रोटेस्ट किया और सीएम हाउस के घेराव की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने बीच में ही कांग्रेस का प्रोटेस्ट रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और हालात बेकाबू होते पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हल्का लाठीचार्ज भी किया। इसके बाद कन्हैया कुमार समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। बता दें, कन्हैया कुमार की इस यात्रा का मकसद बिहार में बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों को उजागर करना है। उनका मकसद युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और बिहार से हो रहे पलायन को रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाना है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।